हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम राजस्थान की जो नए ज़िले हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान का ज़िला 50 हो गए और 10 संभाग है। तो संभाग से संबंधित हमने वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो संभाग हमने ट्रिक से याद करवा रखे हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको जा करके देख लेना। और इससे संबंधित हमने एक जिला केकड़ी पढ़ा दिया, वो भी आप देख लेना। तो आज का हमारा जिला है जिला ब्यावर। ये किससे अलग हुआ है? अजमेर से। ब्यावर किस में आता था? अजमेर में आता है, अजमेर से अलग हुआ है। इसके अंदर 3 जिलों को तोड़ करके ब्यावर जिले को बनाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन हुआ था 4 अगस्त 2023 को। ब्यावर जिले का गठन 4 अगस्त 2023 को इसको मंजूरी मिल गई थी और 7 अगस्त 2023 को ये बनाया गया था। तो ब्यावर जिला है वो 3 जिलों को तोड़ के बनाया गया। कितने जिलों को तोड़ के बनाया? 3 जिलों को तोड़ के बनाया। तो पहला जिला है पाली। पाली से क्या लिया है? जैतारण और रायपुर। पाली से 2 जिले लिए, एक तो जैतारण और दूसरा रायपुर। तो पाली अपनी राय से जीत गया। पाली ने राय दी और वो राय में क्या हो गया? वो जीत गया, वो विजय हो गया। तो पाली अपनी राय में जीत गया। फिर अजमेर से, अजमेर, मसूदा, विजयनगर, टोडगढ़ और ब्यावर। अजमेर ने अपना मसूदा दिया किसको? विजय को। तो उसने तोड़ के उसको फेंक दिया, यानी कि अजमेर का मसूदा, विजयनगर, टोडगढ़, ब्यावर ये लिए गए अजमेर से। और भीलवाड़ा से लिया गया है बदनौर। तो 3 जिले हो गए, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का बदनौर, ब्यावर, टोडगढ़, विजयनगर, मसूदा अजमेर के और जैतारण और रायपुर किसके हैं? पाली के। ये पाली से लिए गए। तो ब्यावर जिले 3 जिलों को तोड़कर बनाया गया, पाली, अजमेर और भीलवाड़ा। अब आगे आता है कि इसमें कितने उपखंड और कितने तहसीलें आती है। तो ब्यावर जिले के अंदर 6 तो उपखंड आते हैं और 7 तहसीलें इसके अंदर आती है। तो उपखंड कौन कौन से? पहला है ब्यावर, दूसरा टोडगढ़, तीसरा मसूदा, चौथा जैतारण, 5वां रायपुर और छठा है बदनौर। तो कितने उपखंड हो गए? 6 हो गए। ब्यावर, टोडगढ़, मसूदा ये कहाँ से लिए गए? अजमेर से। ये कहाँ से लिए हैं? अजमेर से लिए। और जैतारण और रायपुर कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए हैं पाली से। और बदनौर कहाँ से लिया है? भीलवाड़ा से। तो 5 तो उपखंड हो गए, इसमें 6 तो उपखंड हो गए और 7 तहसीलें हो गई। ब्यावर, टोडगढ़, मसूदा, जैतारण, रायपुर, बदनौर और किसमें क्या शामिल हुआ है अलग से? विजयनगर तहसील और ली गई है अजमेर से। तो इसमें 7 तहसीलें हो गई है और 6 इसके अंदर उपखंड हो गए। तो इसमें ब्यावर जिले के अंदर कितने? 6 उपखंड। ब्यावर में 6 उपखंड और 7 तहसीलें शामिल की गई है। अब ब्यावर जिला है वो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। ब्यावर जिला कौन से संभाग में आता है? अजमेर संभाग के अंदर आता है। तो अजमेर संभाग के अंदर कितने जिले? अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 7। तो संभाग से संबंधित हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको देख लेना। ट्रिक के साथ हमने संभाग याद करा रखे। एक बार अगर देखोगे तो आपको संभाग याद हो जाएंगे। तो कितने जिले आते हैं अजमेर संभाग में? 7 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो अजमेर होगा, एक तो अजमेर है, दूसरा केकड़ी, तीसरा ब्यावर, चौथा नागौर, टोंक, शाहपुरा और डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन नागौर से लिया गया, शाहपुरा कहाँ से? भीलवाड़ा से। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं? 7 आते हैं। पहला अजमेर हो गया, दूसरा अजमेर से लिया गया है केकड़ी, ब्यावर 3, नागौर 4, डीडवाना कुचामन नागौर से लिया गया है 5, टोंक 6 और एक और शाहपुरा जो भीलवाड़ा से लिया गया 7। तो अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। तो ब्यावर अजमेर संभाग में आता है। यह अंतर्वर्ती जिला है।
कौन सा जिला है? ये अंतर्वर्ती जिला है। यह न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो देख लेते हैं अंतर्वर्ती जिला है क्या ब्यावर। ये देख लिए, ये अपना मैप है। अब ये है ब्यावर, तो ये अंतर्वर्ती जिला है। अब ये इधर से अंतर्राज्यीय सीमा है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ये है अंतर्राज्यीय सीमा। तो न तो ये अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है और न ही ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है। कैसा है? अंतर्वर्ती जिला है। केकड़ी भी कैसा था? अंतर्वर्ती जिला था। ये न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अब देख लेते हैं कि जो ब्यावर वो कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा है। ये ब्यावर जिला है, कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो सबसे पहले इधर से इधर आ गए ये केकड़ी। पहले किससे बना रहा है? केकड़ी। उधर से फिर दूसरा अजमेर, ये डीडवाना कुचामन की लग नहीं रही है, नागौर की लग रही है। ये तीसरा नागौर। ये फिर ये जोधपुर, इधर जोधपुर ग्रामीण की लगती है। फिर इधर पाली, फिर राजसमंद और फिर भीलवाड़ा। शाहपुरा की नहीं लग रही है, भीलवाड़ा की लग रही है। तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। ब्यावर कितने जिलों से सीमा लगा रहा है? 7 जिलों से। ये अंतर्वर्ती जिला है, तो कितने जिलों से सीमा लगा रहा है ब्यावर? 7 जिलों से। इसमें तहसील भी कितनी है? 7 है। और कितने जिलों से सीमा लगा रहा है? 7 जिलों से। कौन से संभाग में आता है? अजमेर संभाग में। अजमेर संभाग में भी कितने जिले हैं? 7 है। ठीक है। अब देखते हैं कि 7 जिलों से सीमा बना रहे, इसमें कितने जिले आ रहे हैं? अब ब्यावर जिले में 7 तहसीलें थी। एक तो ब्यावर खुद है, मसूदा, विजयनगर, बदनौर, टाटगढ़, रायपुर और जैतारण। अब ये इधर से पाली था, तो रायपुर और जैतारण कहाँ से ले लिए? पाली से। 7 तहसीलें इसमें। मसूदा, विजयनगर और ये बदनौर यहाँ से नीचे भीलवाड़ा से लिया है। इधर भीलवाड़ा है, ये भीलवाड़ा से लिया गया है। टाटगढ़, ब्यावर, मसूदा, विजयनगर ये किसके हैं? ये अजमेर के हैं। तो इसमें कितने तहसीलें हो गई? 7 तहसीलें हो गई। अब देखते हैं ब्यावर जिले में क्या क्या विशेष है, क्या क्या विशेष है इसके अंदर। सबसे पहले आता है ब्यावर के संस्थापक कौन है। जो ब्यावर जिला है उसके संस्थापक कौन है? कर्नल डिक्सन है। कर्नल डिक्सन ने इसको बी अवेर के नाम से इसको बसाया था। बी अवेर, ब्यावर को कर्नल डिक्सन ने बसाया था। बी अवेर के नाम से इस जिले को इन्होंने बसाया था। अब दूसरा ब्यावर जिला अजमेर संभाग के अंदर आता है। अजमेर संभाग में अभी बताया था कितने जिले? 7 जिले। बार बार ऐसे देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। पहला कौन सा है? पहला अजमेर ही आता है, दूसरा आता है अजमेर का ब्यावर, तीसरा अजमेर का केकड़ी, चौथा आता है नागौर। नागौर से ले लिया है डीडवाना कुचामन, फिर आता है टोंक और फिर आता है शाहपुरा। तो कितने जिले हो गए अजमेर में? अजमेर संभाग में 7 जिले हो गए। तो ब्यावर किस में आता है? अजमेर संभाग में आता है। फिर अगला आता है इसमें मोराइजी चोटी है। मोराइजी चोटी या गोरमजी चोटी, वो किस में आती है? टाटगढ़। टाटगढ़ कहाँ है? पहले अजमेर में आता था, अब कहाँ आएगा ये? ब्यावर में। टाटगढ़ कहाँ आएगा? ब्यावर जिले के अंदर आएगा। तो ये क्या है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई है 934 मीटर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोराइजी या गोरमजी चोटी। जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो जो ब्यावर जिले के अंदर आती है, टाटगढ़ ब्यावर में आता है। 934 मीटर इसकी क्या है? इसकी ऊंचाई है। 934 मीटर ऊंची है। अब अगला आता है कि यह न तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ये आपको भी मैप से बता दिया है कि न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के लगा रहा है, न कोई किसी राज्य के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा लगा रहा है। यह अंतर्वर्ती जिला है और ये 7 जिलों से सीमा लगाता है। 7 जिले कौन से हैं? अभी बताया था। कौन कौन से जिले से सीमा लगाता है 7 से? तो पहले इधर से केकड़ी, केकड़ी के बाद अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद जोधपुर ग्रामीण, फिर इधर से पाली, फिर राजसमंद और भीलवाड़ा। कितने जिलों से लगा रहा है? 7 जिलों से ये सीमा लगाता है। ये नीचे आ गए कि अजमेर है वो 7 जिलों से सीमा लगाता है। पहला अजमेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और केकड़ी। तो ये 7 जिलों से सीमा लगाता है। और अजमेर संभाग में कितने जिले?
कमेंट्स बॉक्स में लिखना है आपको 7 ज़िले, और कौन कौन से ज़िले वो भी आपको बताना है। आगे आता है टोटगढ़ किला। अब टोटगढ़ कहाँ आ रहा है? ब्यावर में आ रहा है, तो टोटगढ़ का किला भी किस में आएगा? ब्यावर जिले में ही आएगा। टोटगढ़ किला किस में आ रहा है? ब्यावर जिले में। बरदर्रा, बरदर्रा पहले किस में आता था? बरदर्रा पहले आता था पाली में। अब पाली का भी जैतारण और रायपुर 2 आ गए, तो टोटगढ़ अब बर किस में आएगा? ब्यावर जिले में। पाली से 2 लिए गए, रायपुर जैतारण, पाली की राय ली, पाली जीत गया, तो जैतारण और पाली राय ये अब आएंगे ब्यावर जिले में। तो बरदर्रा किस में आएगा? पहले पाली में था, अब ब्यावर जिले में आएगा। एक दर्रा और आता है, शिवपुर घाट दर्रा। शिवपुर घाट दर्रा, अब ये किस में आएगा? शिवपुर घाट दर्रा पहले आता था अजमेर में, और अब ये किस में आएगा? ब्यावर जिले में ही आएगा। इसको भी ऐड कर लेना कि शिवपुर घाट दर्रा भी किस में आएगा? ब्यावर में आएगा, पहले ये अजमेर में आता था। अब अगला है सूंगनी नस्वार। सूंगनी नस्वार अजमेर की प्रसिद्ध थी, अब ये सूंगनी नस्वार किस में आएगी? ब्यावर जिले में। पहले अजमेर जिले में आती थी। सूंगनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध कहाँ का प्रसिद्ध है? यह है ब्यावर का। नारायण सागर बांध कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर का। गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को हुआ था। अब ये जैतारण आएगा, जैतारण पहले आता था पाली में, अब किस में आएगा? ब्यावर जिले में। किस किस के मध्य हुआ था ये? मालदेव, मालदेव के 2 सेना थे सेनापति, जैता और कूपा, और शेरशाह सूरी। तो इसमें शेरशाह सूरी विजयी हुए थे। तो गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध, जैतारण पहले पाली में आता था, अब किस में आएगा? ब्यावर में। तो गिरी सुमेल का युद्ध भी कहाँ हो गया? ब्यावर में। और ये 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। अगला आता है श्री सीमेंट कारखाना। श्री सीमेंट का कारखाना किस में आएगा? ब्यावर में। श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर में। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड है, वो भी ब्यावर जिले में। इसकी स्थापना वो सेठ दामोदर दास राठी ने करी थी 1889 में। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। दी एडवर्ड मिल और महालक्ष्मी मिल ये भी अब ब्यावर में आएंगी। तिल पट्टी उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ब्यावर है। अब एक आता तेजा चौक, इम्पोर्टेंट होगा कि तेजा चौक कहाँ है? ये भी अब है ब्यावर में। सबसे ऊंचा चौक है तेजा चौक, ये कहाँ है? ब्यावर जिले में। बादशाह की सवारी और बादशाह का मेला दोनों कहाँ आते हैं? ब्यावर जिले में आते हैं। अभी अपने राजस्थान का प्यारा सा मैप है। अभी इसमें कितने जिले हो गए? 50 जिले हो गए, और संभाग कितने? 10 संभाग है। आगे चलते हैं, इस भूगोल देखते हैं। अब आती है लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ अजमेर से होता है। उद्गम कहाँ होता है? नागपाड़ अजमेर से होता है, और इसका संगम अरब सागर में होता है। लेकिन इसमें क्या चेंज हुआ है कि लूणी नदी पहले 6 जिलों से प्रवाहित होती थी, अब लूणी नदी है वो 7 जिलों से प्रवाहित होगी। लूणी नदी कितने जिलों से होगी? 7 जिलों से। पहले 6 जिलों से होती थी। तो सबसे पहले तो अजमेर आएगा कि अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। अजमेर के बाद ये जाएगी नागौर में, नागौर के बाद ब्यावर में, ब्यावर के बाद जोधपुर, फिर बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर। एक बार इसको मैप से देख लेते हैं, लूणी नदी को एक बार मैप से देख लेते हैं। लूणी नदी कहाँ कहाँ से प्रवाहित होगी? ये अपना राजस्थान का मैप है। तो देखते हैं कि लूणी नदी 7 जिलों से प्रवाहित होगी। पहले तो जाती है अजमेर, ये अजमेर है, अजमेर की नागपाड़ से ही निकलती है। अजमेर से जाएगी नागौर, ये नागौर हो गए। फिर नागौर से आएगी ब्यावर, ब्यावर, फिर ब्यावर से ये नागौर, ये ब्यावर, फिर ये जोधपुर, जोधपुर आ गए। जोधपुर के बाद ये जाएगी बाड़मेर, बाड़मेर का बाड़मेर बालोतरा और बाड़मेर दोनों में, और फिर सांचौर में। तो ये देख लेते हैं, ये अपना है अजमेर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये अजमेर के नागपाड़ से क्या निकलती है? लूणी नदी निकलती है, लूणी नदी निकलती है। फिर ये जाएगी कहाँ पे?
अजमेर से ये नागौर है, नागौर। फिर ब्यावर, ब्यावर से फिर ये पाली भी जाएगी, ब्यावर से जोधपुर जाएगी, पाली नहीं जाएगी। ब्यावर से जाएगी जोधपुर, जोधपुर से जाएगी बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर और बाड़मेर से सांचौर। अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर से फिर ब्यावर, फिर जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर के 7 जिलों से ये लूणी नदी प्रभावित होगी। तो पहला जिला हो गया, पहला अजमेर हो गया, दूसरा हो गया नागौर, तीसरा हो गया ब्यावर, चौथा हो गया जोधपुर और पांचवा हो गया ये बालोतरा, छठा बाड़मेर और बाड़मेर से इधर ही आ जाएगी सांचौर। तो कितने जिलों से प्रभावित होगी लूणी नदी? 7 जिलों से। लूणी कितने जिलों से प्रभावित होगी? 7 जिलों से होगी। अगला आता है श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर जिले में। तिलपट्टी उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ब्यावर जिला है। देवर भाभी की होली, कंडों की होली देखी थी, केकड़ी में कंडों की होली होगी। देवर भाभी की होली कहाँ होगी? ब्यावर में। कंडों की होली केकड़ी में, केकड़ी जिला हमने पढ़ा था। तो कंडों की होली केकड़ी में, अंगारों की होली केकड़ी में, कोड़ेमार होली है ना, कोड़ेमार होली वो केकड़ी में, अंगारों की होली है वो भी केकड़ी में। अब देवर भाभी की होली है वो ब्यावर में। देवर भाभी की होली कौन से में? ब्यावर में। तो केकड़ी में कौन सी होगी? अंगारे, अंगारे, अंगारों की होली। तो अंगारों को क्या बोलते हैं? कंडों से बनते हैं ना अंगारे, तो कंडों से केकड़ी। कोड़े मार, कोड़े का मार तो कैसे कोड़ा और कैसे केकड़ी, तो ये कहाँ? बिनाए। कोड़े मार होली बिनाए, बिनाए कहाँ आता है? केकड़ी में। देवर भाभी की होली ब्यावर में। अगला आता है राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है जो दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड है, वो किस में आएगी? ब्यावर जिले में। इसकी स्थापना किसने की थी? दामोदर दास राठी ने की थी 1889 के अंदर। दामोदर दास राठी ने 1889 के अंदर राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा लिम्स लिमिटेड की स्थापना की थी। और इसमें किसका सहयोग था? स्पिनफेड की स्थापना कहाँ हुई थी? विजयनगर में स्पिनफेड की स्थापना हुई थी। स्पिनफेड की स्थापना कब हुई थी? 1993 के अंदर। कहाँ हुई? विजयनगर में स्पिनफेड की स्थापना हुई थी। अब दी एडवर्ड मिल इस ये ब्यावर में है 1906 के अंदर। किसकी? दी एडवर्ड मिल की स्थापना हुई थी। और दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1889 में। महालक्ष्मी मिल की स्थापना 1925 में, ये भी ब्यावर में हुई थी। महालक्ष्मी मिल की स्थापना 1925 में, दी एडवर्ड मिल की स्थापना 1906 में। अभी किस में आएंगे? ब्यावर में। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है? मसूदा। अब मसूदा किस में आएगा? ब्यावर जिले में। मसूदा किस में आएगा? ब्यावर जिले में। कुशाल माता का मंदिर पहले बदनौर में भीलवाड़ा में आता था, अब किस में आएगा? ब्यावर में। तो कुशाल माता का मंदिर किस में आएगा? ब्यावर में। टोटगढ़ दुर्ग, अब टोटगढ़ वो किस में आएगा? ब्यावर में आएगा। तो टोटगढ़ का दुर्ग भी किस में आएगा? ब्यावर जिले में। टोटगढ़ दुर्ग किस में आएगा? ब्यावर जिले के अंदर आएगा। ये कैसा है? यह है गिरी दुर्ग है। इसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। किसने करवाया था? कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। और रावली ताड़गढ़ अब इसके पास में ही है। इसमें आर्थिक सहायता किसने दी थी? भीम सिंह सेकंड ने। जो मेवाड़ का भीम सिंह सेकंड था उसने इसमें इस दुर्ग के निर्माण में आर्थिक सहायता दी थी। किसने करवाया था? जेम्स टोड ने निर्माण करवाया था। ये गिरी दुर्ग है और इसमें आर्थिक सहायता दी थी भीम सिंह सेकंड ने। अब आता बादशाह की सवारी और बादशाह का मेला ब्यावर में। बादशाह की सवारी, तो बादशाह का मेला देखने के लिए क्या करेंगे? बादशाह की सवारी, तो वो कहाँ है? ब्यावर में। एक बादशाह का दुर्ग भी है, बादशाह दुर्ग। बादशाह का दुर्ग कहाँ है? तो बादशाह की सवारी होगी, बादशाह का मेला दोनों ब्यावर में। बादशाह का दुर्ग कहाँ है? बादशाह ब्याना। ब्याना कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। बादशाह का दुर्ग कहाँ है? ब्याना। ब्याना कहाँ है? भरतपुर में। बादशाह की होली,
तो बादशाह होली भी खेलेगा। उसने सवारी कर ली, बादशाह का मेला भर लिया, बादशाह दुर्ग भी बना लिया। तो अब बादशाह की होली खेलेगा। बादशाह की होली कहाँ खेली जाती है? नाथद्वारा में। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। तो बादशाह की सवारी, बादशाह का मेला ब्यावर जिला, बादशाह का दुर्ग बयाना और बादशाह की होली नाथद्वारा। तो कैसे याद करेंगे? बादशाह ने होली खेली तो नाक में दम कर दिया, नाथद्वारा। बादशाह ने होली खेली तो नाक में दम कर दिया, पूरी प्रजा को परेशान करेगा, तो बादशाह की होली नाथद्वारा में। बादशाह ने दुर्ग बनाने के लिए क्या दिया? अपने बयान दिए। बयान दिए किसने? बादशाह ने। क्या बनाओ? दुर्ग बनाओ। बादशाह ने अपने लिए क्या बनवाया? दुर्ग बनाया। तो उसने बयान दिए है कि तुम अपना मेरा बादशाह का दुर्ग बनाओ। तो बादशाह ने दुर्ग बनवा के होली खेली तो क्या कर दिया? नाक में दम कर दिया, तो नाथद्वारा। बादशाह सवारी और बादशाह का मेला दोनों ब्यावर में। देवमाली ब्यावर में। देवमाली क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। तो देवमाली स्थान भी कहाँ आएगा? ब्यावर के अंदर आएगा। यहाँ पे देवनारायण की मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये ब्यावर जिला था जिसके संपूर्ण फैक्ट हमने देख लिए। ऐसे ही हमने जिला केकड़ी के भी संपूर्ण फैक्ट देखे थे, और ऐसे ही अगली कक्षा में भी हम राजस्थान के जितने भी नए ज़िले बने उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हर ज़िले में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, तो पूरे ज़िले हम ऐसे ही ट्रिक के साथ याद करेंगे। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली कक्षा में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।